पूरे हफ्ते 12,000 करोड़ का एफआईआई सेलिंग करने के बाद जब फ्राइडे के दिन 1900 करोड़ का बाइंग करते हैं तो मार्केट में एक होप तो जगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन जब ये डाटा सामने आता है ऑप्शन का तो सारे होप टूटने में टाइम नहीं लगता। कंप्लीटली दोस्तों वन साइडेड सेलिंग। और मैं एक बोल्ड प्रिडिक्शन देने वाला हूं आज के दिन निफ्टी के लिए, तो बने रहिए वीडियो पे। और जो भी लोग मेरे फ्री वाले ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मेरे भाई लाइव मार्केट में जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है मैं डेफिनेटली लेवल देता हूं 927 पे। जैसे उस दिन 56,500 के नीचे क्लियर कट कह दिया था कि ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, सपोर्ट टूटते ही फॉल आएगा। और जब वो लेवल टूटा था 300 पॉइंट का क्लियर कट फॉल आया था। तो जाके दोस्तों फ्री वाले ग्रुप अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में पिन कर दिया हूं। और लाइव मार्केट में इवन मार्केट ओपन होने से पहले ही मैं सुबह सुबह 8 बजे लेवल देता हूं, तो आपको एक लाइव गाइडेंस मिल जाएगा। एंड बोल्ड प्रिडिक्शन के लिए रेडी रहिए। और जो भी आपने दोस्तों कल के लिए कॉल पुट होल्ड किया है कमेंट करके बता दीजिए, क्या कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, सब कुछ मैं इस वीडियो पे बताऊंगा। बोल्ड प्रिडिक्शन भी दूंगा, आगे का डायरेक्शन भी क्या है। एंड कंप्लीटली जो फ्रेश डाटा आया है उसको हम एक एक करके डिकोड करेंगे। कमेंट करना मत भूलिए, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। एंड 100 लाइक दोस्तों स्मैश कीजिए। एंड ये वाला डेडिकेटेड है वीडियो निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस के लिए। यस, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का वीडियो कहां गया मेरे भाई, आपके सामने है। मार्केट डेज पे डेली में 2 वीडियो दोस्तों आपके लिए अपलोड करता हूं, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी कभी प्रेस कर लीजिए। क्योंकि डेली 2 वीडियो आता है, कल से फिर से डेली 2 वीडियो आना चालू हो जाएगा, तो एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो यार कर लो सब्सक्राइब, सपोर्ट दिखाओ यार अपने भाई को थोड़ा सा, यही तो मैं आपसे हमेशा मांगता हूं। एंड 100 लाइक स्मैश कीजिए, लाइक टारगेट पूरा कर लीजिए। सबसे पहले देखिए एफआईआई इस केस मार्केट में 1900 करोड़ का बाइंग में आए हैं। मैं उम्मीद नहीं किया था ये होगा बोल के, क्योंकि जिस तरीके से एग्रेसिव एफआईआई थे सेलिंग में, बट सच बताऊं ये 1900 करोड़ का, सबसे पहला आपको मैं बात क्लियर कर देता हूं, 1900 करोड़ का कोई इसको बाइंग मत समझिए, एक प्रॉफिट बुकिंग समझिए। क्योंकि ये पूरे हफ्ते 12,000 करोड़ का सेलिंग, पिछले हफ्ते 20,000 करोड़ का सेलिंग, तो भाई उसके बाद अगर 20,000 और ये हफ्ते 12,000, आप खुद ही देखिए इतना सेलिंग करने के बाद अगर 1900 करोड़ का बाइंग आ जाए तो उसको बाइंग नहीं कहते, बस प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं दोस्तों। की जो भी सेलिंग हुआ है वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किए हैं, इसीलिए ये डाटा दिख रहा है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर है कि एफआईआई इस केस मार्केट में स्टिल सेलिंग में है। अब आते हैं मेन बात पे, यहां पे डाटा आपके सामने है, मैं तो डाटा अपने हाथ से नहीं बनाता। अगर आप देखोगे एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बियरिश, निफ्टी में बियरिश, बैंक निफ्टी में बियरिश, मिड कैप में बियरिश, कहीं तो छोड़ दो भाई, फिन निफ्टी में बियरिश, नेक्स्ट निफ्टी 50 में बियरिश, हर एक इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई बियरिश है। पहला पॉइंट क्लियर है आपको। दूसरा, इंडेक्स ऑप्शन अगर आप देखोगे दोस्तों, कॉल ऑप्शन पे बियरिश, कॉल सेल करके गए एफआईआई, पुट बाय करके गए हैं, पुट ऑप्शन में भी बियरिश। तो भाई इंडेक्स ऑप्शन और इंडेक्स जो फ्यूचर है दोनों में एफआईआई बियरिश है। आपके माइंड में पूरे के पूरे पॉइंट ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट प्रोस का आते हैं, वो स्मार्ट मनी क्या करके गए हैं, इंडेक्स फ्यूचर में थोड़े थोड़े बुलिश हैं, लेकिन असली रूप तो आपने दिखा दिया प्रोस भैया। क्योंकि इंडेक्स ऑप्शन पे अगर आप देखोगे कंप्लीटली वहां पे बियरिश हैं। तो एफआईआई और प्रोस दोनों स्मार्ट मनी दोस्तों बियरिश हैं। क्लाइंट यानी कि रिटेलर की अगर मैं बात करूं, इंडेक्स फ्यूचर देखोगे स्ट्रॉन्ग बुलिश। भाई रिटेलर पागल हो चुका है लिटरली, क्योंकि जो मार्केट का ट्रेंड है बस उसके एग्नेस्ट में जाता जा रहा है, जाता, रुकने का नाम ही नहीं है। स्टॉक फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बुलिश, इंडेक्स ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बुलिश, कॉल ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बुलिश, कहीं पे पुट ऑफ, भाई पुट भी सेल करके गए हैं रिटेलर, स्ट्रॉन्ग बुलिश, कहीं पे भी आपको रेड नहीं दिखेगा, कंप्लीटली ग्रीन। इवन डीआईआई तक स्टॉक फ्यूचर में सेल करके चले गए यार, कहीं पे नहीं छोड़े ये 3 स्मार्ट मनी। लेकिन रिटेलर कंप्लीटली बाइंग साइड में है, बाय करते जा रहा है। और जब तक रिटेलर सेलिंग साइड में नहीं बैठेगा तब तक स्मार्ट मनी बाइंग साइड में नहीं आएंगे। तो भाई कल के लिए इंट्राडे का डाटा अगर मैं कहूं कंप्लीटली बेरिश आप देख सकते हैं। अब चलते हैं मैं इन चार्ट एनालिसिस पे, बोल्ड प्रेडिक्शन वीडियो के बीच में मैं दूंगा, तो वीडियो को जरूर आप पूरा देखिए। सबसे पहला व्यू और एक पॉइंट में क्लियर कर देता हूं, कल गैप अप होगा या फिर गैप डाउन, क्लियर कट आंसर है कि कल कुछ भी नहीं होने वाला।
कल आपको एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है, स्लाइटली गैप अप, स्लाइटली मैं बोल रहा हूँ 15-20 पॉइंट का शायद गैप अप देखने को मिल सकता है, या फिर स्लाइटली गैप डाउन, बस कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं दिख रहा है मुझे। क्लियर हो गया? अब जरूर कमेंट कीजिए सो दैट कल सुबह का सिचुएशन देख के मैं रिप्लाई दे दूंगा आपने जो भी कॉल पुट होल्ड किया है। पहला व्यू बोल्ड प्रेडिक्शन आ रहा है, मैं पूरा लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि क्यों मैं वो बोल्ड प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, रीजन क्या है, सब कुछ। तो कल के दिन इंट्राडे के लिए पहला व्यू, अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 24,337 ब्रेक डाउन किया तो हम डाउन की तरफ जाएंगे। 24,337 के नीचे अगर प्रॉपर सस्टेन किया तो इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, अगर आप देखोगे थर्सडे के दिन निफ्टी ने यहां पे बॉटम लगाया और इतना बड़ा मूव दिया वो एक्सपायरी के दिन, यहां से अगर आप देखोगे बॉटम से सीधे 290 पॉइंट का मोमेंट दिया। लेकिन फ्राइडे के दिन क्या हुआ? देखिए, डोमिनेट कौन किया है आखिरी मोमेंट पे, आखिरी डे पे, वो डिपेंड करता है। भले ही गुरुवार के दिन आखिरी मोमेंट पे इतना बड़ा अपमूव दे दे, लेकिन फ्राइडे के दिन वो अपमूव कंप्लीटली फेड अप होता हुआ दिखा। वो इवन गुरुवार के दिन का जो लो था उसके नीचे मार्केट ने ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन करके क्लोज दिया है। तो कंप्लीटली सेलर का डोमिनेशन था। तो गो विद द फ्लो वाला जो हमारा दोस्तों स्ट्रेटेजी रहता है कि आखिरी मोमेंट का ट्रेंड क्या है, पूरे दिन का ट्रेंड क्या है, पूरे दिन का ट्रेंड बेरिश है, आखिरी मोमेंट का ट्रेंड बेरिश है, एक सपोर्ट जोन, यानी कि वहीं फ्राइडे का लो ही सपोर्ट जोन है दोस्तों कल के लिए। सो 24,337 के नीचे दोस्तों अगर सस्टेन करता है तो हम डाउन की तरफ जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? अब चलते हैं भाई प्लान नंबर बी की तरफ। देखिए, एक रिवर्सल ये ट्रेड रहेगा अगर मार्केट कल फ्लैट टू लिटिल गैप अप खुला, जो कि चांस है बहुत, एंड ऊपर की तरफ मोमेंट किया। तो जैसे ही मार्केट फ्लैट टू लिटिल गैप अप खुल के ऊपर जाता है 24,401 ये लेवल को अभी के अभी आप नोट कीजिए। 24,401 क्लियर कट दोस्तों एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप देखोगे 24,401 एक प्रॉपर सपोर्ट था, सपोर्ट टूटा, रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस वो टूट गया, फिर सपोर्ट बना, और ये एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बनके था भी। फिर बाद में बार बार टेस्ट हुआ एंड देन आखिरी मोमेंट पे 3 बजे वो सपोर्ट दोस्तों ब्रेक डाउन होता है और मार्केट नीचे आ जाता है फ्राइडे के दिन। यानी कि आखिरी मोमेंट पे जो 24,401 का जो सपोर्ट है वो टूटता है और एक फ्रेश रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है, और मार्केट का ट्रेंड क्या है? डाउन। डाटा क्या आया है? डाउन। तो यार उसी के हिसाब से कल हमें ट्रेंड के एग्नेस्ट में जाके अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है और जैसे ही ये रेजिस्टेंस लेवल को टच करता है 24,394 का, और यहां पे टच करके एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बनता है, उसी कैंडल के लो के नीचे और एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल ऐसे क्लोज देता है, तो हम डाउन की तरफ जाएंगे विथ प्रॉपर एसएल के साथ, विदाउट एसएल नहीं। ठीक है, क्योंकि रीजन तो आपको समझ में आ गया कि एक फ्रेश रेजिस्टेंस है बोल के। बाकी मैं पूरा ड्राइंग रिमूव कर देता हूं। प्लान नंबर सी की तरफ चलते हैं। कल अगर मार्केट गैप अप खुल गया तो क्या होगा? देखिए, गैप अप अगर मैं कह रहा हूं तो 100 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, जो कि मुझे सच में नहीं लगता होगा। चलो हो भी गया, यहां से मान लेते हैं 100 पॉइंट का गैप अप खुला, 120 130 पॉइंट का गैप अप खुला, तो फिर बेस्ट सिनारियो रहेगा दोस्तों सेलिंग के साइड जाने के लिए। क्योंकि फ्राइडे के दिन एक ब्लैक फ्राइडे था, कंप्लीटली सेलर डोमिनेशन था, ये स्विंग पे सेलर थे, ऊपर सेलर थे। डेफिनेटली यहां से आप देख सकते हैं जितना प्रेशराइज सेलर किए हैं, तो मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गया, सेलर अटैक करेंगे और मार्केट आएगा नीचे। सो आफ्टर गैप अप ओपनिंग जो भी कल के दिन पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा, उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज दे देता है तो हम दोस्तों डाउन की तरफ जाएंगे। क्लियर हो गया? बाकी गैप डाउन तो होने का चांसेस बहुत कम है, तो उसका पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम डिस्कस नहीं करते हैं। ऑप्शन चेन पे चलते हैं, उसके बाद मैं आपको बोल्ड प्रेडिक्शन दे दूंगा। 24,349 पे क्लोज दिया है दोस्तों निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। तो ये हमारे कॉल राइटर जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं, एंड 24,349 पे यहाँ पे क्लोज दिया है। ओके, 24,350 की पकड़ लीजिए। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहाँ पे है? 24,500।
24,500 पे 91 लाख से ज्यादा कॉल राइटर हैं। तो भाई इससे पहले तो आप अभी बाइंग के बारे में मत सोचना। 24,500 एक क्लियर कट रेजिस्टेंस, 91 लाख से ज्यादा कॉल राइटर, राउंड लेवल भी है 24,500, सो लाइक अबव 24,500 अप। एंड अगर मैं बात करूं सपोर्ट का, तो भैया सपोर्ट है 24,300, 24,300, 24 लाख से ज्यादा कहीं ना कहीं पुट राइटर बैठे हैं। सो बिलो 24,300 हम डाउन की तरफ जाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। बोल्ड प्रेडिक्शन पे चलिए आते हैं। बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि भाई देखो हुआ क्या, मतलब लास्ट वीक अगर आप देखोगे मंडे थोड़े बायर डोमिनेट किए, एंड देन मंडे के दिन का जो डे हाई और डे लो था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूं, नहीं हुआ तो आप मुझे बता देना। और इसीलिए मैं बोलता हूं बोल्ड प्रेडिक्शन। मंडे से हम एनालिसिस करते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। मंडे का कैंडल आप देख सकते हैं दोस्तों, ग्रीन, लाइक 4 अगस्त ग्रीन बना था। उसी कैंडल के अंदर 2 दिन रहा, ट्यूसडे और वेडनेसडे इनसाइड कैंडल बनाया। और थर्सडे के दिन ये कैंडल कहीं ना कहीं नीचे तो आया था, मतलब थर्सडे मार्केट गिरा था, बट आपको बताएं आखिरी मोमेंट पे क्या हुआ कि भाई ये जोन के अंदर एंटर करने की कोशिश किया, यानी कि मंडे का जो डे लो था और डे हाई था उसके अंदर तो 2 दिन स्पेंड किया। थर्सडे के दिन फाइनली वो जोन से बाहर निकला था कि भाई मैं निकल ही जाता हूं, चलो छोड़ दो यार बोल के, बट फिर से बायर ने कोशिश किया और उसी रेंज के अंदर कहीं ना कहीं मंडे का जो डे का लो देख सकते हैं उसके ऊपर क्लोज दिया है कैंडल। लेकिन फाइनली जीता कौन? जीता सेलर। फ्राइडे के दिन क्या होता है, अगेन मंडे का जो डे का लो है दोस्तों, ओके, जो इनसाइड कैंडल था बेसिकली आप देख सकते हैं, इनसाइड कैंडल जो मंडे का डे का लो है उसके नीचे ये कैंडल क्लोज दिया है फ्राइडे का कैंडल। मतलब फाइनली अपना जो इनसाइड कैंडल का सेटअप है वो एक्टिवेट हो चुका है, फाइनली रेंज से मार्केट निकल चुका है। तो जो फ्राइडे का आप समझ रहे हैं ना, जो डे हाई और डे लो है, यानी कि आप सब कुछ रिमूव कर देता हूं, रीजन तो आप समझ गए, तो फ्राइडे का डे हाई और डे लो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये अब भाई पिंजरा से निकल चुका है। तो सीधी सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर कल के दिन फ्राइडे का डे का लो क्या है 24,337, ठीक है, 24,337 आप मार्क करके रख लीजिए। तो मेरा बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट गैप अप छोड़ो जो भी हो, अगर 24,337 के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज दे देता है, प्रॉपर क्लोज दे देता है 15 मिनट का एक कैंडल, और उसी का लो के नीचे अगर कोई भी कैंडल थोड़ा टच करने जैसा होगा या फिर लाइक टूटने जैसा होगा, तो आपको यहां से मिनिमम मेरा मानना है कि आई थिंक 240 पॉइंट का एक फॉल देखने को मिल सकता है। लाइक चलो लाइक 250 ही पकड़ लीजिए, 250 पॉइंट का, ओके, 250 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है अगर 24,337 के लेवल के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज दिया, उसका लो टूटता हुआ आपको दिखा तो कि मैं बात कर रहा हूं फ्लैट ओपन होके। हाँ, थोड़ा सा गैप डाउन भी खुलेगा और सेम पैटर्न बनेगा तो भी चलेगा, एक डायरेक्शनल मूव डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। ठीक उसका उल्टा भैया, ये जो फ्राइडे का डे का हाई है ना, इसको भी आप मार्क करके रखिए। गलती से मैं बोल रहा हूं, जिसका होने का पॉसिबिलिटी तो नहीं है, बट कुछ भी हो सकता है भाई, मार्केट है। अगर कल गैप अप वगैरह खुला और कल ऊपर गया और नहीं टूटा, चलो परसों मान लेते हैं टूटा, ट्यूसडे के दिन अगर 24,585 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज दिया, उसका हाई टूटा, तो कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ मोमेंटम आपको सेम लाइक 250-300 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि भाई ये जो फ्राइडे का डे का हाई है ना, यहाँ पे भरे पड़े हैं सेलर के एसएल, इसके ऊपर अगर जाएगा तो मार्केट अप, और सेम फ्राइडे का डे का लो के नीचे भरे पड़े हैं दोस्तों कहीं ना कहीं जो भी सेलर थे, जो भी सॉरी बायर थे, उनका एसएल इसके नीचे जाएगा तो आपको फॉल देखने को मिलेगा। अब चलते हैं भाई सेंसेक्स की तरफ। थोड़ा सा बोल्ड प्रेडिक्शन होगा, आपको सब कुछ क्लियर हो गया, लॉजिक भी समझ में आ गया। सो सेंसेक्स भी सेम डे का लो इंपॉर्टेंट है, मतलब फ्राइडे का डे का लो उसके नीचे आएगा, सेंसेक्स भी अच्छा खासा गिरेगा, 15 मिनट सस्टेन करेगा। तो सेंसेक्स का पहला व्यू फ्लैट ओपन हुआ, 79,775 ब्रेकडाउन किया तो हम डाउन की तरफ जाएंगे 79,775 के नीचे। रीजन बहुत सिंपल है, फ्राइडे का डे का लो जैसे मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, टूटा तो हम डाउन की तरफ जाएंगे। बाकी दोस्तों रिवर्सल प्ले करना है रेजिस्टेंस एरिया से, तो फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है 79,989 को टच करता है, 79,999 को टच करके यहां पे एक रेड कैंडल बन जाता है
ओके 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एंड उसका लो टूटता हुआ दिखा तो हम डाउन की तरफ जाएंगे, क्योंकि 79,999 लाइक 79,989 प्रॉपर एक सपोर्ट था, वो टूटा, न्यू रेजिस्टेंस बन चुका है, टच करके अगर लाइक रेड कैंडल बनता है तो उसके लो के नीचे सस्टेन करता है तो डाउन, बाकी गैप अप खुला सेल, गैप डाउन खुला बाय। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर बाय एंड सी यू।